तो अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक से क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि दो कंट्री के दरमियान अगर ट्रेड हो रही है तो इसका मतलब है उनके दरमियान इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक एस्टेब्लिश हुआ हुआ है। ठीक है। और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, फायदा या नुकसान क्या होते हैं किसी भी बिजनेस को। अच्छा, आपने ये ध्यान में रखना है, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब है हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। इसमें कुछ चीजें आएंगी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी होंगी, लेकिन ओवरऑल पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बिजनेस पे इम्पैक्ट का आता है, ये आपने ध्यान में रखना है, कंट्री पे इम्पैक्ट का नहीं आता। तो हम भी यहाँ पर अभी इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक जो है उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो अब उसमें अगर हम पहले देखें, आजकल हर कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, और हर कंट्री को पता है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी आप देख लो, पाकिस्तान इंडिया में ताल्लुकात अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेड कोई नहीं हो रही। चाइना और अमेरिका में ताल्लुकात जो है ना वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेड नहीं हो रही। तो दोनों में ये ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये हेल्प आउट करता है कंट्रीज को। बहरहाल हमने तो अभी देखना है कि बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होते हैं, एडवांटेजेस क्या है। अगर हम पहला देखें तो हमारे पास आ रहा है जी, इंप्रूव्ड पॉलिटिकल एंड सोशल लिंक्स। और मैंने ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, ये हिंट है जिससे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक तो ये कि अगर पॉलिटिकल और सोशल लिंक्स बन रहे हैं तो उसका फायदा आपको क्या हो रहा है। एक तो ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल प्रेशर गवर्नमेंट पे होता है तो गवर्नमेंट जो है ना वो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बना पाती। राइट। तो अब अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, दो कंट्रीज हैं उनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको अलाउ करती है कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, दूसरे कंट्रीज कुछ चीजें सेल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि इम्प्रूव पॉलिटिकल लिंक्स जो है ना, इट हेल्प्स बिजनेसेस एज वेल, क्योंकि उसमें फिर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जो है ना वो सामने आती हैं। फिर एंड सोशल लिंक्स भी लिखा हुआ है, मतलब कि आप सोशल लिंक्स इन द सेंस के आप जो है वो दूसरे कंट्रीज के जो ट्रेडर्स हैं उनसे भी आइडियाज ले सकते हैं। कि अगर कोई एडवांस कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री, जैसे चाइना को ही ले लो आप, तो चाइना जो है वो हमें टेक्नोलॉजी तो दे ही रहा है, साथ हमें एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। आपके जितने भी डैम्स वगैरह पाकिस्तान में बन रहे होते हैं उसमें चाइनीज इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी भी पास ऑन होती है, आइडियाज भी पास ऑन होते हैं, जिससे बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना उनको हेल्प मिलती है ग्रो करने में, बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जो भी इक्विपमेंट या मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड डिफरेंसेस एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको बात समझ आ गई, आप इसी तरह इसको डेवलप भी करेंगे। ठीक है। पॉलिटिकली भी मैंने बता दिया, और सोशल लिंक्स जो है ना वो इम्प्रूव अगर होंगे तो उनका क्या फायदा है। अच्छा, फिर आ गया अच्छा एक और बात मैं यहाँ बताता चलूं। अगर आपका पॉलिटिकल लिंक्स अच्छे हैं, ट्रेड हो रही है, इसका मतलब है आपको डिफेंस पे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। तो आपको पता है पाकिस्तान में अब जो भी है सो कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि डिफेंस पे 70% 80% बजट का लग रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ उस तरह कर नहीं पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना बजट बचता नहीं है। तो अगर आपके पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हो गए हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, पर्टिकुलरली वो कंट्रीज जो कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो आपको ज्यादा बजट की अमाउंट डिफेंस में नहीं लगानी पड़ेगी, एंड दैट अमाउंट कैन बी यूज्ड टू इनकरेज बिजनेसेस। ईदर किस तरह से? बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जैसे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहां पर आपको बेसिक फैसिलिटी दी जाती हैं ताकि बिजनेसेस जो है वो अपने ऑपरेशन कर सकें। इसी तरह से सब्सिडीज गवर्नमेंट दे सकती है, अगर गवर्नमेंट के पास फंड है तभी देगी ना, ताकि बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर जब नहीं होता या इंप्रूव पॉलिटिकल लिंक्स के रिलेशन है, तो वो पैसा फिर गवर्नमेंट डिफेंस के बजाय बिजनेसेस को इनकरेज करने में इस्तेमाल कर सकती है, और किस तरह से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर हमारे पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक ये भी आ गया कि जब हमने अभी बात की है ट्रेडिंग लिंक्स अगर बन गए हैं आपके, तो उसमें एक तो लोगों को फायदा हो रहा है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास गाड़ियां हैं जो आजकल नजर आ रही, जो लेटेस्ट गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं, जिसमें आप कह लो मोस्ट एडवांस फीचर्स हमें नजर आते हैं जो दुनिया की गाड़ियों में नजर आते हैं, वो हमें क्यों मिल रही हैं? बिकॉज ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो चाइना की तकरीबन, मैं अगर आपको पहले भी बताया था, फिंगर टिप्स पे है कि एमजी है वो चाइना की कंपनी है, मतलब थी एक ब्रिटिश ब्रांड, लेकिन वो चाइना की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया हुआ है। आपके पास जो है वो डीएफएस के ग्लोरी 580 प्रो, ये भी एक 7 सीटर जो है ना वो क्रॉस ओवर है, वो भी चाइना की है। फिर आपके पास ओशान X7 जो है वो भी चाइना की है। फिर आपके पास चैरिटी का 8 प्रो है, वो भी चाइना की है। फिर आपके पास हैवल जो है वो भी चाइना, और ये बहुत अच्छी गाड़ियां हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत, और लेटेस्ट एडवांस फीचर्स के साथ ये रडार भी आता है उसके अंदर, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और वो लेन असिस्ट, लेन की हर फंक्शन उसके अंदर, एडैस के सारे फंक्शन दिए हुए हैं। तो ये हमें अवेलेबल होते हैं
कंज्यूमर्स को। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर होता है, और कंज्यूमर जो है ना वो जब स्टैंडर्ड लिविंग को देखते हैं कि बेहतर हो रहा है तो फिर वो कहते हैं कि हमें और बेहतर चीजें भी चाहिए। गाड़ियां आ रही हैं तो वो लेंगे ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरे कंट्री में ऑपरेट करते हैं बिजनेसेस, उनको फिर नजर आएगी देयर इज ग्रोइंग डिमांड इन अदर कंट्रीज एज वेल। लेकिन वो तभी मुमकिन है ना अगर ट्रेडिंग लिंक्स आपके अच्छे होंगे। चाइना की हर कंपनी को आराम से जो है ना वो पाकिस्तान में आने देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने यहाँ पे ऑपरेट करना है आ जाए, कोई मसला नहीं। तो और उन्हें पता है कि पहले कहाँ होती थी आपकी ये जो एसयूवीज टाइप, वो तो स्पोर्टेज आई 2019-20 के अंदर। तो तब उन्हें नजर आया यहाँ पे डिमांड मौजूद है, फिर सारी गाड़ी आने लगी। लेकिन वो तभी आई क्योंकि हमारा कोई पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, अच्छा वो टेक्नोलॉजी गाड़ियों में किसी भी चीज में। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड कंज्यूमर्स का इंप्रूव हो रहा है, ये भी एक बात है। और जो बिजनेसेस हैं वो नाउ दे हैव अ ग्रोइंग मार्केट इन अदर कंट्री एज वेल, यानी कि अपने मुल्क में तो बेच ही रहे हैं, अब दूसरे कंट्रीज में भी। अब जैसे अभी रिसेंटली गाड़ी आई, ब्रांड आया BYD। मुझे नहीं पता आपको ये नाम इसका पता है कि नहीं पता, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको नजर आएगा कि इट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। यानी कि जो टेस्ला टेस्ला हम बोलते हैं, टेस्ला को पीछे छोड़ दिए इसने। और BYD जो है ये चाइनीज कंपनी है, और इससे बनता है बिल्ड योर ड्रीम्स। और अगर आप, ये अब उनके शोरूम में गाड़ियां हैं, उन्होंने अभी गाड़ियों की प्रमोशन नहीं की लेकिन ब्रांड की प्रमोशन कर दी हुई है। तो आप जाके गाड़ियां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी क्वालिटी का क्या इम्पैक्ट है। तो आपको नजर आएगा किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा एनीवे, तो ये आपको समझ आ गई मेरे ख्याल, आप इसको तो आप खुद से डेवलप कर ही सकते हैं। अच्छा, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू स्पेशलाइजेशन, ये भी आ गया। अच्छा, अब आप, स्पेशलाइजेशन क्यों होगी अगर ट्रेडिंग लिंक्स आपके बने हुए हैं? वो इसलिए कि भाई अब आपको वो चीजें बनाने की जरूरत नहीं है विच यू कैन नॉट प्रोड्यूस एट योर बेस्ट। आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो मैन पावर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो छोड़ दो ना भाई, क्यों बनाना है फिर? तो फिर आप सिर्फ वही बनाएंगे जिसमें आप अच्छे हैं। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम बिजनेसेस को हो सकती थी कि जी अगर सारे बिजनेसेस एक ही चीज बनाना शुरू कर दें या दो या तीन चीजें बनाना शुरू कर दें तो वो हमारे मुल्क के लोग तो नहीं लेंगे सारी चीजें, तो वो कौन लेगा? तो अब ट्रेडिंग लिंक्स चूंकि इंप्रूव हो गए, वो ग्रो कर गए, तो क्या कहते हैं, कंट्रीज के दरमियान इंप्रूव कर गए, तो अब आप वो जो एक्सेस अमाउंट होगी वो आप दूसरे मुल्कों में भेज सकते हैं। तो इसलिए अब हर बिजनेस अपने रिसोर्सेज का उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो बेस्ट है। और बाकी चीजें जो नहीं बन रही, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह रही। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो चीजें हम नहीं बना सकते या हमारे रिसोर्सेज सूटेबल नहीं है, वो हम बाहर से मंगवा लेंगे, क्योंकि आपके लिए ट्रेड आसान हुई हुई है। ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक्स जब डेवलप हो गए हैं आपके, तो इसमें ये आपका फायदा हो रहा है। तो जो बिजनेसेस हैं वो जब स्पेशलाइज करती हैं, तो इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब यही है कि आप किसी रिसोर्स को उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करें जिस पर्पज के लिए वो बना है, या जिस पर्पज के लिए वो मोस्ट सूटेबल है। उससे फायदा क्या होगा? एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, यानी कि एफिशिएंसी भी आएगी, और क्वालिटी भी बेहतर होगी, आउटपुट भी ज्यादा होगी। तो कॉस्ट कम होगी तो बिजनेस को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। दूसरा, क्वालिटी बेहतर होगी तो ब्रांड इमेज भी आपका बेहतर होगा। तो ये आप बिजनेसेस पे इम्पैक्ट भी इसका शो कर सकते हैं। अच्छा, फिर रिड्यूस्ड डिफेंस बजट, ये मैंने आपको बताया पहले, कॉन्फ्लिक्ट कम है तो डिफेंस पे खर्च कम करना है, तो फिर कहाँ खर्च करना है? फिर वो पैसा गवर्नमेंट बिजनेसेस की सपोर्ट में खर्च कर सकती है, और बिजनेसेस जो है ना उनको फिर ग्रो करने में आसानी होती है। मैं पहले कवर कर चुका हूं तो मैं दोबारा इस पे नहीं बात कर रहा। अच्छा, एक और भी चीज है कि अगर डिफेंस बजट आपका कम हो गया है क्योंकि अब आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, आपके दरमियान ट्रेड हो रही है, तो गवर्नमेंट वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकती है। बिजनेसेस तो उसकी भी जरूरत है। अगर बेटर रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मौजूद है, तो आपको पता है कि आपको जो है ना वो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वो कैरी करने होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो आपके लिए आसानी से एट ईज आप मूव कर सकते हैं। टाइम भी बचेगा, फिर डैमेज होने के चांसेस भी कम है कि अगर रोड जो है ना वो कुछ बम्पी सी है या रफ है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाला। आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उनकी वियर एंड टियर भी कम होगी, पेट्रोल भी कम लगेगा, वगैरह वगैरह। तो ये हम इस तरह भी कवर कर सकते हैं। या इसमें इसको आप बिजनेसेस को दूसरी फैसिलिटीज देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बकायदा एक पर्पस बिल्ट एरिया बना दिया बिजनेसेस के लिए कि अगर आप यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो आपको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जितनी भी आपको पावर चाहिए वो यहाँ मिलेगी, वाटर वगैरह। ठीक है, और उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट। और वहां पर फायदा ये होता है कि जो रेलेवेंट लेबर होती है ना वो उसी इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब लोकेट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि हमें आसानी से यहाँ पे जॉब हमें मिलनी है तो यहाँ मिल जाएगी। तो एक तो आपको लेबर हायर करने भी आसान होता है, वरना अगर आप लेबर दूर दराज के इलाके से हायर करो
तो वो बहुत कॉस्टली भी पड़ जाता है, क्योंकि आपको रेजिडेंस भी देनी पड़ जाती है, और वो ज्यादा चार्ज भी करेगा क्योंकि अपना वो घर बार छोड़ के आ रहा है। और दूसरा ये कि आपको हो सकता है कि सूटेबल एम्प्लॉय ना भी मिले। तो जब वो सूटेबल एम्प्लॉय जो मोस्ट रेलेवेंट है उस इंडस्ट्री से, वो वहीं पर करीब ही आप लोकेट कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो ना तो आपको उनको रहाइश देनी है, ना तो उनको पेट्रोल का खर्चा देना है, और आपको मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट भी आसानी से मिल रहे हैं। तो ये आप किसी भी तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं, ये जो रिड्यूस डिफेंस बजट है इसको। अच्छा, फिर आगे हमारे पास इम्प्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी तो समझ आती है हमें, ये कंट्री का फायदा जरूर है, लेकिन इसमें फायदा असल में बिजनेस का भी है। मैंने आपसे कहा है कि सवाल को देखना है और बिजनेस पे इम्पैक्ट बताना है आपको। तो आपने हमने पढ़ा भी हुआ है, ओ लेवल में ही बल्कि पढ़ा हुआ है, कि जब आप ऐसे ले लो कि अगर कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपके ट्रेडिंग लिंक्स जो है ना वो इम्प्रूव कर गए, तो आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे लोग खरीद रहे हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज अगर आ रहा है तो उसका फायदा क्या है? सवाल ये, फॉरेन एक्सचेंज आने का क्या फायदा है? उसका फायदा सबसे बड़ा ये है, फॉरेन एक्सचेंज किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व जो होते हैं उनसे हम अपनी चीजें खरीदते हैं, कोई सब्जी, कोई आटा चावल, मेडिसन, कोई गाड़ी? नहीं होता ना ऐसे। नहीं होता तो उससे होता क्या है, पर वो चाहिए क्यों है, उसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है? भाई, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है टू बाय एसेंशियल इंपोर्ट्स, जैसे मेडिसिन हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मशीनरी हो सकती है, जैसे ऑयल हो सकता है, और ये हम अगर प्रोड्यूस नहीं करते तो वी आर इन नीड ऑफ इट। तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर होगा तो आप वो खरीदेंगे ना, नहीं होगा तो नहीं खरीद पाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि डॉलर जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं जनरली, यानी कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो अब मैं आपको बताऊं, आप एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, डॉलर जाएंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसको कन्वर्ट करेगा पाकिस्तानी रुपीज में और आपको पेमेंट कर देगा। ये इस तरह से चलता है काम। तो बहरहाल, तो एक तो ये बात है, तो आपको वो चीजें, बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए ये नेसेसरी आइटम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक तो ये, दूसरा ये, तो ये एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा ये कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी आपका स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर आपका एक्सचेंज रेट फर्ज किया कम हो रहा है, तो फिर तो इंपोर्टेड आइटम महंगी आएंगी। फर्ज किया ऑयल महंगा आ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑयल महंगा आ रहा है या दूसरे कंट्रीज ने आप पे ना टैरिफ लगाया हुआ है, या टैरिफ कह रहा हूँ, आप पे ना आपको नहीं वो क्या कहते हैं, इंपोर्ट करने दे रहे, तो उसके, या आपकी गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है, ऐसे ले लो, आप दूसरे मुल्क से ऑयल आता है या मशीनरी आती है, आपकी गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगा देती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको तो महंगा मिलेगा क्योंकि टैरिफ एक टैक्स है, महंगा मिलेगा, तो जो बिजनेसेस उनको इस्तेमाल करेंगे फॉर दियर प्रोडक्शन, मशीनरी इक्विपमेंट ऑयल, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो वो प्राइसेस ज्यादा कर देंगे, और जब प्राइसेस ज्यादा करेंगे तो उनकी आइटम्स अनकंपैरेटिव हो जाएंगी, और वो इंटरनेशनल मार्केट में फिर compete नहीं कर पाएंगे, लोकली भी compete नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह बिजनेसेस को प्रॉब्लम। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल जो है इसको डिटेल में कंटिन्यू करते हैं।